कहते हैं कि जो भी जनता है, आप अगर एक रुपया भी अगर किसी को साथ देते हैं तो आप साथ दीजिए उसको कि तुम जाओ। और जो खजाना लूट रहा है उसको अगर हम ही लूटते हैं, क्या मानते ठीक है आज जनता हमको वोट दिया सहयोग में, हो सकता है कि कुछ जनता हमको नोट भी दे सकता है। उसको लगता है कि बीरेश जी को पेट कौन पालेगा। अगर आप मनीष जी आप खून पसीना बहा रहे हैं, हम कुछ पैसे बहा रहे हैं, तो भूखे पेट क्रांति अगर हम कर रहे हैं तो आपको पेट भरना है तो किसके लिए लड़ रहे हैं? जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो वो अगर चाहता कि बीरेश भाई भूखे मर जाएंगे तो अगर पेट चलाना तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। अगर लगता है तो आप मेरे साथ आइए, आप तन से भी आ सकते हैं, मन से भी आ सकते हैं, धन से भी आ सकते हैं, जिसको जैसे भी आए। अगर हमको सत्ता देते हैं हमारे हाथ में तो हम बार बार कहते हैं माला पहनाने का काम आपका रहेगा, जूता मारने का अधिकार आपका रहेगा। अगर हम उस लायक काम करेंगे तो हम माला से स्वागत कीजिए, सम्मानित कीजिए हमको, और नहीं तो हम आपका जूता खाने के लिए हम तैयार रहेंगे। सही आवाज उठाने वाला को कई % लोग मदद किया है। वोट के समय करे पार्टी तगड़ा बा, खर्चा कैलक, 2-2 कुंटल मुर्गा कटबैलक, चलो ओकरा वोट देवल जाए। बोले वाला आदमी बा, दारू फ्री बा ओकरा तरफ से, चलो जितना पिए होगा वोट देवल जाए। ओकरा जीतला के बाद कहियो मुर्गा कटाबा का कहियो दारू पियले हो तो कह, कोई वार्ड चाहे मुखिया चाहे विधायक है रिकॉर्ड आपके पास में जो जीतने के बाद वो भोज किया हो उस तरह का, और उसका पैसा के लूटने का काम कौन करता है? ये नेता, विधायक, MP, सांसद, मुखिया वार्ड करता है। जिसको साइकिल पर चढ़ने का औकात नहीं होता वो मुखिया 5 साल के बाद स्कॉर्पियो से घूमता है। उसका कोई जांच किया कि साला तो 5 साल में तुमको स्कॉर्पियो खरीदने का कैपेसिटी आज हमारा समाज जूता क्यों खा रहा है? मेरा 80% गरीब भाई जूता क्यों खा रहा है? कौन जूता मार रहा है? कौन जूता मार रहा है? ये सरकार जूता मार रहा है। आज हमारे पास न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। आता है 5 साल में वोट लेकर चला जाता है, न नाली देता है, न रोड देता है, न सड़क देता है। बोलने जाइएगा तो आपको जूता से मारेगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर और इस वक्त आप मेरे साथ चेहरा देख के समझ गए होइएगा कि ओपन पीपुल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश कुमार जी है, जो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। तो बीरेश जी से आज सवाल है कि जिस तरह से ये धरातल पे उतर के लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों को आप जागरूक करने का काम करते हैं कि आप अपना वोट कीमती उस नेताओं को दीजिए जो आपके लिए काम करे, वरना आप उसको जूता से मारे जो आपको काम करके नहीं देता है। तो बीरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल मेरा वही है कि आपको ये फंडिंग कुछ लोग करते हैं या नहीं करते हैं, या सपोर्ट आपको कहाँ से मिलता है? नमस्कार सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से। देखिए फंडिंग क्या होता है, आज तक ले इतिहास गवाह है, चोरी कीजिएगा ना तब पूरा दुनिया साथ देगा आपको चोरी करने के लिए, लेकिन सही काम कीजिएगा तो दुनिया साथ नहीं देता है। लेकिन देता है, कब देता है जानते हैं? जब उसके ऊपर बीतता है। आज जूता खाने का कैपेसिटी, आज हमारा समाज जूता क्यों खा रहा है? मेरा 80% गरीब भाई जूता क्यों खा रहा है? कौन जूता मार रहा है? कौन जूता मार रहा है? ये सरकार जूता मार रहा है। आज हमारे पास न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। आता है 5 साल में वोट लेकर चला जाता है, न नाली देता है, न रोड देता है, न सड़क देता है। बोलने जाइएगा तो आपको जूता से मारेगा। और ये समाज जूता खाने का काम करता है, क्योंकि हमारा वोट लेने के समय मुर्गा और दारू खिलाया रहता है। जब जाइएगा तो कहेगा अच्छा कौन टोला से आए हैं, तो फलनावा टोला से। डाटा निकालेगा तो कहेगा आपका टोला में फलनावा का जाकर पूछा था 500 रुपये वोट दे ले रही के ना, तोरा नाम पर पैसा उठ गया बा। आज 500 रुपया का लिया हुआ आपका उसका जूता 5 साल जूता वो मार के चला गया। अगर आप 500 रुपया नहीं लिए होते तो आप उसको जूता मार के आते कि भाई आपको वोट दिए आप काम कीजिए। लेकिन वो क्या करता है, वो जानता है कि यहाँ का उसी का। आज बताइए कि जो पैसा वो लाता है, मुखिया लाता हो, वार्ड लाता है, चाहे विधायक लाता है, चाहे MP लाता है, कहाँ से लाता है? सरकार का खजाना का पैसा है। सरकार का खजाना कहाँ से भरता है? तो इनकम टैक्स के माध्यम से भरता है। इनकम टैक्स का जितना भी प्रोडक्ट बनती है उसके माध्यम से जाता है। क्या 20% लोग जो व्यवसाय करता है उसी का सामान खरीदता है?
80% गरीब का भी खरीदारी होता है और उसी पैसा का सरकार के खजाना में जाता है और उसका पैसा को लूटने का काम कौन करता है? ये नेता, विधायक, एमपी, सांसद, मुखिया वार्ड करता है। जिसको साइकिल पर चढ़ने का औकात नहीं होता वो मुखिया 5 साल के बाद स्कॉर्पियो से घूमता है। उसका कोई जांच किया कि साला तो 5 साल में तुमको स्कॉर्पियो खरीदने का कैपेसिटी कहाँ से मर्सिडीज भी रहता है। होता है? कहाँ से आता है? उसको जांच किया आज तक ले? किसी विधायक एमपी का आय से ज्यादा की संपत्ति है उसको जब जब्त किया गवर्नमेंट? नहीं किया। मैं चाहता हूं कि जितना विधायक एमपी है उसका आय के अनुसार ज्यादा का संपत्ति है उसे बिहार गवर्नमेंट अपने अंदर में रखे कि तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से? तो तुम तो चोरी किया ना, रोड के नाम पर, सड़क के नाम पर, बिजली के नाम पर, बहुत सारा हॉस्पिटल के नाम पर तुमने लूटा और लूट के का किया, ऐसा काम कर रहे हो ना। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार एक मापदंड तय करे कि ये मुखिया, एमपी, विधायक जो है उसके लिमिट संपत्ति रखने का एक सीमा होना चाहिए, उससे ज्यादा जो संपत्ति होगा सरकार अपने कब्जे। मैं ये कह रहा हूँ, आप 10 हजार का महीना कमाते हैं, ठीक है, आपको 1 करोड़ का संपत्ति आ गया, कहाँ से आया? 1 करोड़ रुपया आया था, कहाँ से आया? इनकम 10 हजार का मंथली है, आपको 1 करोड़ का संपत्ति होगा। बाबा दादा का संपत्ति प्लस करके देखिए तो 1 करोड़ का संपत्ति नहीं है। आप जितने आपको 5 करोड़ का संपत्ति होगा तो फंडिंग आया कहाँ से? कहीं ना कहीं तो आप चोरी किए ना। चोरी किए तो आप चोरी क्या किए? जो रोड के नाम पर चोरी किए, इंदिरा आवास के नाम पर चोरी किए, कुछ तो कुछ लूटे सरकार के खजाना। यानी विकास करने के नाम पे अपने लूट खसोट मचा दिया। बिल्कुल होगा। अभी तो रोड ढलवाता है 4 फीट, वीडियो बनता है 200 फीट का, और कहता है पास हो गया। इंजीनियर चोर, सारा विभाग चोर, और लूट के रख लेता है। बोलिएगा तो आपको जूता से मारेगा, क्योंकि अपन मुर्गा दारू खाया है उसका। आप बोले आज तक कोई भी जनता न वार्ड के पास बोलने जाता है, न विधायक के पास जाता है, न एमपी के पास बोलने जाता है। कि कोई जाता है, जाएंगे तो कहेगा आपको हम जूता मार चुके हैं। कथी का? मुर्गा का, दारू का, वोट का। उसका जूता कहिए, वो पैसा मत नहीं, वो जूता आपका मतदान है, मत को खरीद लिया है, वो जूता उसको कहिए। हम उसको जूता कहते हैं क्योंकि आज आप बार बार कहते हैं गरीब के लिए, तो मैं गरीब का आवाज़ इसलिए उठाता हूँ कि तुम जो जूता खाते हो वो महसूस करते हो, काश उसका मुर्गा नहीं खा हुए होते, उसका पैसा दारू नहीं पिए होते तो हम सीना पकड़ के काम कराते। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन खाए रहते तो शर्मिंदा होकर चले आते। तो क्या है, जूते ना है एक तरह का, जब बोल नहीं सकते हैं। आइए सर, सरकारी खजाना को लूट रहा है और सरकार को लूट कर आप करे। आज तक ले सही आवाज़ उठाने वाला को कई % लोग मदद किया है। वोट के समय करे पार्टी तगड़ा बा, खर्चा कैलक, 2-2 कुंटल मुर्गा कटवैलक, चलो ओकरा वोट देवल जाए। बोले वाला आदमी बा, दारू फ्री बा ओकरा तरफ से, चलो जितना पियोगा वोट देवल जाए। ओकरा जीतला के बाद कहियो मुर्गा कटाबा का, कहियो दारू पियले हो तो कह, कोई वार्ड चाहे मुखिया चाहे विधायक है रिकॉर्ड आपके पास में जो जीतने के बाद वो भोज किया हो उस तरह का? जीतने के बाद कुछ दलालों को मिलता है। दलाल तो उसका एजेंट है जी, वो तो डाटा है तैयार करने वाला, लूटने वोट का एक जरिया है ना। हर नेता के साथ है ना चमचा से तो मेरा देश परेशान है। आज तक 70-75 साल की आज़ादी के बाद भी आज तक बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा। कोई खोजा जो सत्ताधारी है भी है, वो अपने क्षेत्र में भी विकास नहीं किया। क्यों नहीं किया? कोई खोजने वाला नहीं है। आज तक हमने यही कहते हैं कि जो भी जनता है, आप अगर 1 रुपया भी अगर किसी को साथ देते हैं तो आप साथ दीजिए उसको कि तुम जाओ, और जो खजाना लूट रहा है उसको अगर हम ही लूटते हैं, क्या मानते ठीक है आज जनता हमको वोट दिया सहयोग में, हो सकता है कि कुछ जनता हमको नोट भी दे सकता है, मैं चंदा भी कर सकता हूँ, चंदा हमको लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसको लगता है कि बीरेश जी को पेट कौन पालेगा, अगर आप मनीष जी आप खून पसीना बहा रहे हैं, हम कुछ पैसे बहा रहे हैं, तो भूखे पेट क्रांति अगर हम कर रहे हैं तो आपको पेट भरना है तो किसके लिए लड़ रहे हैं? जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो वो अगर चाहता कि बीरेश भाई भूखे मर जाएंगे तो अगर पेट चलाना तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। अगर लगता है तो आप मेरे साथ आइए, आप तन से भी आ सकते हैं, मन से भी आ सकते हैं, धन से भी आ सकते हैं, जिसको जैसे भी आए। अगर हमको सत्ता देते हैं हमारे हाथ में तो हम बार बार कहते हैं माला पहनाने का काम आपका रहेगा, जूता मारने का अधिकार आपका रहेगा। अगर हम उस लायक काम करेंगे तो माला से स्वागत कीजिए, सम्मानित कीजिए हमको, और नहीं तो हम आपका जूता खाने के लिए हम तैयार रहेंगे आपके सामने। मैं ये कन्फर्म करता हूं, मैं अपना वो घोषणा करता हूं कि अगर हम आपके लिए काम किए रहेंगे तो हमको सम्मानित कीजिए, अन्यथा तो असम्मानित कीजिए जूता से। और नेता आपको जूता खाने वाला नेता आ रहा है तो कहिए कि हम आपको माला भी पहनाएंगे, जूता भी मारेंगे, लेकिन आपका पैसा नहीं खाएंगे।
अगर तैयार है तो वोट नॉमिनेशन करे, आना तो साइड हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि आप भी कहीं वोट ले लिए और जीतने के बाद मुंबई में या दिल्ली में कोई फ्लैट लेके गुप्त हो जाइएगा? अच्छा ठीक है, 5 साल ही ना जीत कर रहेंगे कि अगला साल हमको तो जूता खाने के लिए आना होगा फील्ड में, जूता तो खाना होगा कि नहीं खाना होगा। अगर हम सरकार के खजाना का लूट लेते हैं तो 5 साल ना लूटेंगे, बोलिए। अगले साल तो जूता खाना होगा। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो जनता का मेरा एग्रीमेंट है ना, है किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो जूता मारेगा कि नहीं मारेगा। जब आदत हो जाएगा आपको जूता मारने का, तो हम यहीं का बात कर रहे हैं कि पूरा भारत के बात मैं कह रहा हूँ कि पूरा भारत का एक एक वोटर के मैं कह रहा हूँ कि अपना नेता को माला भी पहनाइए, जूता भी मारिए। अगर हम 5 साल का, तो हमको याद है कि हमको जूता खाना होगा, हमने काम नहीं किया तो मैं दोबारा नॉमिनेशन नहीं करूँगा। अगर दोबारा मैं नॉमिनेशन करूँगा तो मैं सम्मानित के लिए काम करूँगा। तो आप जिस तरह से लोगों के लिए लड़ रहे हैं बीरेश जी, अगर भूखे पेट आप लड़ रहे हैं तो ज़्यादा दिन तो लड़ नहीं सकते हैं, 1 महीना 2 महीना साल भर लड़ेंगे, लेकिन फिर भी इसके लिए आपको खाना पूर्ति की ज़रूरी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे जब तक मेरा सांस है तब तक हम आस है। अगर आपको लगता, जब अन्ना हजारे जब दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो मरते दम तक बेचारा लोग का उनको साथ देने के लिए पूरा समाज आया था कि नहीं आया था। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए बीरेश जी। दोस्त, इस तरह की आक्रामक भाषण देने वाले बीरेश कुमार जो कि ओपन पीपल पार्टी से आते हैं, तो आप इस वीडियो पे क्या कमेंट करना चाहिएगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं क्रांतिकारी युवाओं को कि आप एक माला और एक जूता भी तैयार रखें यदि वोट मांगने कोई नेता आपके पास आते हैं, तो अगर एग्रीमेंट बनाइए कि आप सही काम करिएगा तो नेक्स्ट बार मैं आपको माला पहनाऊंगा, अदरवाइज आपको जूता से मारने का काम करूंगा, वो भी संवैधानिक जूता जो आपको वोट के ताकत से दिखाया जाएगा। और वह चोट ऐसा चोट होगा कि आपको कई सदियों तक आपको नहीं आने दिया जाएगा इलेक्शन में। तो आप क्या राय रखते हैं? मैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। यूट्यूब चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।